10th क्लास फिजिक्स को कंप्लीट करने के बाद अपन आ चुके हैं 9th क्लास के फिजिक्स में। हमारा टारगेट है 2 से 3 दिन में इस क्लास का फिजिक्स को कंप्लीट कर दें और फिर हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात करेंगे। 10 तारीख तक हमारा टारगेट है पूरा जनरल साइंस को कंप्लीट करने का। वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जो पेड वाला कंटेंट है वही वाला। लेकिन आगे बढ़ो उससे पहले क्या है, आप अगर जनरल साइंस में चाहते हैं 25 नंबर के आसपास आए तो आप इस कोर्स में एनरोल करना। इसमें क्या मिलेगा, इसमें नोट्स मिलेगा आपको हिंदी इंग्लिश, क्रिस्प नोट्स मिलेगा आपको, जो पढ़ा रहा हूँ वही वाला, ठीक है। हिंदी में भी, इंग्लिश में तो पढ़ा रहा हूँ, हिंदी वाला नोट्स मिल जाएगा आपको ये वाला। एज वेल एज मॉक टेस्ट मिलेगा हर चैप्टर का 50 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में, और इसमें रैंक भी दिखता है, सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो आपका प्रिपरेशन धांसू हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो जनरल साइंस में हम करेंगे आपसे, लेकिन बाकी का बताओ। बाकी का अगर आपको करना है प्रिपरेशन, आप क्या करो, चुपचाप इसमें एनरोल करो। 2024 के लिए ये रामबाण हो सकता है आपके लिए 399 रुपीज़ में। अगर इसमें एनरोल करते हो, ये वाला और ये वाला फ्री देता हूँ। अभी आपके पास 10, 12, 15 दिन जितना दिन है, और इसमें एनरोल करने के बाद फ्री लेने के लिए क्या करना, इसमें मेरे को मैसेज करना 8059344633 मैसेज करना आप कि सर आप बोले थे फ्री देंगे, मैं आपको फ्री में ही दूंगा 3 बाकी मॉक टेस्ट, ठीक है। और आप अगर इंडिविजुअली किसी और फुल लेंथ मॉक टेस्ट 7 बाय का 99 का, जनरल साइंस का नोट्स चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट 50 MCQs ईच चैप्टर 49 रुपीज़ में, और मॉक टेस्ट इसमें 100+ मॉक टेस्ट 199 में। सिंपली toptest.com पर आना है, गूगल पर सर्च करके, या फिर जो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन है उससे भी जाके आप एनरोल कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है उसका स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारे पास 9th क्लास का हम पहला क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ने वाले हैं। तो मोशन, भाई मोशन मतलब क्या होता है पहले बताओ सारे बच्चे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोशन। अगर मैं एक जगह पर खड़ा हूँ तो क्या है, मैं जो हूँ स्टेशनरी हूँ, मोशन नहीं है मेरे ऑब्जेक्ट, मतलब मैं मोशन में नहीं हूँ ये बोलूँगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब कोई भी बॉडी लिविंग हो नॉन लिविंग हो अपने जगह से दूसरे जगह में जाता है, मतलब चेंजिंग प्लेस को चेंज करता है, दैट इज़ व्हाट माय डियर, हम क्या बोलेंगे उसको कि बॉडी मोशन में है। सो क्या बोलते हैं, बॉडी मोशन में है बोलते हैं। समझ पा रहे हो मोशन का डेफिनेशन क्या है। सो यहाँ पर हमारे पास मोशन क्या आ गया, डेफिनेशन यहाँ पर देखिए, एक लाइनर वाला है, इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ टाइम। सो क्या बोलते हैं, मोशन, बॉडी मोशन है बोलते हैं। इससे MCQ आएगा, नहीं आएगा। मोशन 2 तरह का होता है, एक कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड, और एक कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड मोशन मतलब क्या हो गया, यहाँ से MCQs बन सकता है। बोलेगा सुनामी कैसा मोशन है, सुनामी कैसा मोशन है, कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड। तो क्या आंसर आ जाएगा, अनकंट्रोल्ड मोशन है सुनामी, बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर सुनामी मेरे कंट्रोल में मान लो आ जाए कि सुनामी उज्जवल कुमार सने कंट्रोल में है, तो सारे कंट्रीज़ के सरकारें मेरे पास आएंगे कि भाई उज्जवल जी, उज्जवल सर जो भी है उज्जवल भैया, उज्जवल अंकल, उज्जवल चाचा जो भी है, बोलेंगे सुनामी आ रहा है थोड़ा कंट्रोल कर दो। तो बट हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, तो मेरे कंट्रोल में कहाँ से आएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। सो यहाँ पर और एक बात क्या है, हम क्या करते हैं, ओरिजिन लेते हैं। ओरिजिन का मतलब क्या है, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा था, ये मान लो क्या है आपका दिल्ली से मेरे को जाना है मान लो अम्बाला, ठीक है। ये दिल्ली का जो यहाँ पॉइंट है ये क्या आ जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा। और अम्बाला जो पॉइंट, मैं अम्बाला जाऊँगा, अम्बाला कैंट या अम्बाला शहर, या फिर आगे जाऊँगा मान लो पंचकुला साइड या फिर जीरकपुर साइड उधर जाऊँगा, तो वो मेरा डेस्टिनेशन वाला कहानी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है समझते हैं, नाम में ही इसका पूरा कहानी है, क्या है समझते हैं। देखो कोई भी मोशन, देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हुआ, कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, वो सीधा है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। बट कोई भी अगर हम ऐसे रियल लाइफ में देखेंगे, कोई भी मोशन हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन में नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा तो होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा टिल्ट तो हो ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन में तो है ही नहीं। बट मोशन अगर किसी एक लाइन में स्ट्रेट में जा रहा है तो दैट इज व्हाट, क्या बोलेंगे उसको हम, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर।
मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, दो तरह का हमारे पास क्वांटिटी होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है, जिसमें दोनों उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसमें एक है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और उसमें उसको वेक्टर क्वांटिटी एक को बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। तो इसमें बोल रहा है जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है, तो मान लो ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलते हैं, दिस इज डिस्टेंस। बट इसमें डायरेक्शन इसको हम क्या नहीं करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड कंडीशन कंसीडर करते हैं। डायरेक्शन जब कंसीडर कर देंगे तो क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, उसको हम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर एक बात है एमसीक्यूज, देखो बताता हूँ मैं, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट करा ये प्लेस से, और फिर बी पर गया, फिर वापस ए पर आ गया, ठीक है, बी पर गया वापस ए पर गया, मान लो, और ए और बी का जो डिस्टेंस है मान लो 10 किलोमीटर्स है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना कवर करा, ए से बी गया, बी से ए आया, कितना हो गया 10 और 10 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज उसका जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन क्या है आपका सेम पॉइंट है। तो गया जितना प्लस आया उतना माइनस, प्लस माइनस कर देंगे 0 हो गया। 10 किलोमीटर गया प्लस 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वापस आया माइनस 10 किलोमीटर, बिकॉज में डायरेक्शन लेते हैं। दैट इज व्हाट माय डियर डिस्प्लेसमेंट। समझ पा रहे हो? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं। देखो, मान लो कोई गाड़ी है, कार है, वो क्या है ना 10 किलोमीटर, हर 10 किलोमीटर सिर्फ 10 मिनट में कवर करता है, फिर 10 किलोमीटर कवर करता है 10 मिनट में। तो मतलब क्या है, हर 10 मिनट में ये 10 ही किलोमीटर कवर कर रहा है। जब सेम डिस्टेंस कवर करता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको क्या बोलते हैं, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। वहीं अगर गाड़ी मान लो पहले 10 मिनट 10 किलोमीटर गया, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर 10 मिनट में 8 किलोमीटर गया, फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में 12 किलोमीटर गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, बिकॉज इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, हर बार चेंज हो रहा है या फिर चेंज होता जा रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है। दैट इज व्हाट माय डियर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारे पास दो आ गया, एक यूनिफॉर्म मोशन आ गया और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ मोशन। रेट मतलब क्या है, जहां पर हम टाइम को कंसीडर करते हैं उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ मोशन बोलते हैं। टाइम आ गया तो उसको रेट, याद करो। फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज व्हाट, करंट। तो रेट मतलब क्या है, टाइम की बात कर रहा है, आई इज इक्वल टू क्यू अपन टी। समझ पा रहे हो? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो इसको, इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दिस इज स्पीड। इसका यूनिट क्या हो गया, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट होता है। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं। सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा सीजीएस यूनिट। एमकेएस में भी मीटर पर सेकेंड आता है। अच्छा, यहां पर हमारे पास क्या है, इट इज ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड। मैंने क्या बोला था अभी, इसमें देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए हम ऐड कर दिया हमने डिस्टेंस को 10 10 20 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए 10 - 10 0 हमारे पास रिजल्ट आया टोटल डिस्प्लेसमेंट करके, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एवरेज स्पीड की बात करेंगे, और यहां से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज में। एवरेज मतलब क्या हो गया, मान लो हमारे पास क्या है, दो इंटरवल हमारे पास है, पहले मैं गया 10 किलोमीटर, फिर मैं गया 20 किलोमीटर। पहले 10 किलोमीटर मैंने 10 मिनट में ट्रेवल करा, फिर 20 किलोमीटर मैंने ट्रेवल करा 25 मिनट में। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ गया 30, और टोटल टाइम टेकन कितना आ गया 35। तो हमारे पास जो स्पीड आ जाएगा
30/35 यानी कि 30 किलोमीटर पर मिनट। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे अपन, कैसे करेंगे बता देता हूँ मैं। किलोमीटर पर आवर को हमें अगर मीटर पर सेकंड में लिखना है तो क्या करेंगे, 1000/3600 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये ऐसे देखो कट गया ना, 2, 5 और 18। सो 1 किलोमीटर पर आवर को लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। इस शॉर्टकट को याद रख लेना, काम बन जाएगा। समझ रहे हैं? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लेट्स कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल टोटल डिस्टेंस d इन टोटल टाइम, देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या ना, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस देखा, अब हमने डिस्प्लेसमेंट एक टर्म पढ़ा था, अब हम क्या देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। आओ देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास देखो आता है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड दोनों डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। सो वेलोसिटी किसको बोलेंगे, देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। मजे की बात क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड और आपका वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, देखो दो डायरेक्शन और स्पीड को क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी बोलते हैं। आपको समझ में आ चुका है। वेलोसिटी कैन बी यूनिफॉर्म एज वेल एज वेरिएबल, ये आप लोगों को पता है। अब आता है केस, और इस केस से हमारे पास एक नया टर्म आता है, एक्सेलरेशन आता है टर्म, इसके आगे बताऊंगा मैं। सो इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद यूनिफॉर्म रेट, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इज इक्वल टू u प्लस v/2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इससे क्वेश्चन बने हैं क्या, मतलब आता है क्या, कम है चांस है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, बिकॉज 2 हमने लिया है। ठीक है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। SI यूनिट क्या होता है, एज सेम एज वेलोसिटी स्पीड का, मीटर पर सेकंड बता चुका हूं आपको। बट यहां पर हम और एक चीज पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था अभी, रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी डिवीजन टाइम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। बट एक्चुअली में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। बोल तो होते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, बट वो वेलोसिटी कैसा होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस होता है, उसको हम डिवीजन टाइम, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। आओ देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है along द स्ट्रेट लाइन, देन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इन दैट केस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूं। अब गाड़ी चला रही हो, गाड़ी में मुड़ दिया, बस वहीं फिक्स है, रोड पूरा सीधा जा रहे हो, आप ना बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो एक्सेलरेशन को, स्ट्रेट हो रहे ना ऊपर तो नीचे कुछ नहीं है, तो क्या होगा, आपका गाड़ी का जो स्पीड है सेम रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेगा, चेंज नहीं कर रहे हो। कितने टाइम के रहे, तो सेम रहेगा। तो आपको लगता है मेरा गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, थोड़ा सा नहीं ना बढ़ रहा है, तो दैट इज व्हाट, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन मतलब क्या है, मोड़ दिया, मुड़ते जा रहे हो, दैट इज एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड बढ़ता जा रहा है, वो मीटर जो है ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन। मीटर नीचे तरफ आया तो क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं एक्सेलरेशन का, जो भी बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, वो समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ओके, गाड़ी भी चलाते हैं। सो इस केस में क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है, चेंज वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी के डिफरेंस डिवीजन टाइम, दैट इज व्हाट माय डियर एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहीं से बहुत सारे सवाल बनता है। सो v माइनस यू अपॉन टी, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम आ गया हमारे पास।
एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये गलत लिखा है भाई, मीटर S-2 आएगा, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं, ये वाला नहीं आएगा। तो कैसा देखो, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड डिवीजन 1/सेकेंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? ना हमारे पास क्या आता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जाम्पल है। ये MCQs बनता है, कभी कभी आता है इस तरह का चीज़ों से MCQs। बाकी जो बताया उससे न्यूमेरिकल आएगा। अभी 3 फॉर्मूले आएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, उससे आपका न्यूमेरिकल बनता है। तो इसी कंसेप्ट के बेस पर हमारे पास आता है अब ग्राफ। देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस y एक्सिस होगा, टाइम क्या होगा? x एक्सिस। यहां पर देखिए, ग्राफ दे के क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी, बट इन जनरल क्या पूछेगा भाई कि यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म स्पीड में कैसा होता है ग्राफ। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड स्ट्रेट लाइन होता है, ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ सीधा होता है। बस इस स्टेटमेंट को याद रखना है, यहां से सवाल बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ कैन बी शोन, ये बता चुका हूं ऑलरेडी, इसके बारे में जानेंगे नहीं हम। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? ये इस तरह का होता है, बिकॉज स्पीड मतलब डिस्टेंस और टाइम। देखो, पहले 2 सेकंड में मान लो 5 मीटर गया, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में 15 मीटर गया, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड मान लो 10 मीटर गया। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे भी हो सकता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट का बताऊंगा आपको। एक्स एक्सिस टाइम को देता है, y एक्सिस वेलोसिटी को देता है। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, विद यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म जो हमारे पास स्पीड होगा, तो मान लो हमारे पास क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी इसको बोल रहे हैं, टाइम इसको बोल रहे हैं। तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा जब हमारा यूनिफॉर्म स्पीड होगा। कहानी नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा? जिस तरह का स्पीड होगा उस तरह का, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे से नीचे तरफ भी आ सकता है। ये तीनों एग्जाम्पल है NCERT किताब में, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान देना। स्पीडोमीटर, स्पीड ऑफ ए व्हीकल हम निकालने के लिए हमारा स्पीडोमीटर लगा रहता है व्हीकल में। आजकल तो डिजिटल मीटर आता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ये बता चुका हूं ऑलरेडी। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड से हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आता है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से न्यूमेरिकल बनेगा आपका। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना भाई, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार न्यूमेरिकल आएगा, ये सॉल्व करना। अगर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है मेरे को बोलना, मैं क्लास ले लूँगा। हालांकि MCQs में एक न्यूमेरिकल डालूंगा, मैं सॉल्व कराऊंगा वहाँ पर। तो हमारे पास पहला क्या आ गया? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड t, s डिस्टेंस आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन। और तीसरा क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वो डिपेंड करता है कैसा केस ले रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस पर बात करते हैं। ये NCERT किताब में क्या होगा? 2r लिखा होगा, 2r नहीं होगा भाई, 2πr होगा। तो हमारे पास क्या आ गया? सर्किल आ गया। सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr है। तो यहाँ से मान लो चलना चालू करा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, 2πr होगा। कितने टाइम में घुमा? t। तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr अपॉन t, बिकॉज सर्कमफेरेंस उसका हो जाएगा। तो कभी क्वेश्चन क्या बोलता है? रेडियस दिया है, सर्कुलर मोशन है, तो वेलोसिटी निकालो या टाइम पीरियड निकालो, वेलोसिटी दे दिया। 3 ही यहाँ पर वेरिएबल है, वेलोसिटी, रेडियस और टाइम। फिर सवाल बन जाएगा दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्किल में घूम रहा है। ठीक है, ये था पूरा कहानी आपका मोशन का। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं और MCQs को करवाता रहता हूँ, लाइव होता है आपका। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लाइव वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। और सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, ज्वाइन करिए और अपना प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।